हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। जय श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितमृत का क्लास है हमारा, और चैतन्य चरितमृत के प्रथम स्कंद यानी आदि लीला के पहले अध्याय में हम हैं, और श्लोक है 58 नंबर, 58वां नंबर। जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु होय कृष्ण महांत स्वरूपे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीन तारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं, चूंकि मनुष्य परमात्मा की उपस्थिति का आंखों देखा अनुभव नहीं कर सकता, अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। ठीक है, तो ये लिखते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और प्रभुपाद ने उसका ट्रांसलेशन किया है और तात्पर्य भी लिखा है। तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद, बद्ध जीव यानी कि हम सब जो हैं, हम सब बद्ध जीव हैं, साक्षात कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण का दर्शन करना हमारे लिए संभव नहीं होता है, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और भक्ति में गंभीरता पूर्वक अपने आप को लगाता है, तो भगवान उस पर कृपा करने के लिए उसमें भगवत सेवा के सुप्त प्रवृत्ति को जगाने के लिए शिक्षा गुरु भेज देते हैं। तो हमें जो शिक्षा गुरु मिलते हैं वो भगवान की कृपा से मिलते हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये जीवात्मा मेरे पास आना चाह रहा है, मुझसे मिलना चाह रहा है, मेरा दर्शन करना चाह रहा है, तो इसको तो दिशा दिखाना पड़ेगा, इसको हेल्प करना पड़ेगा, इसको रास्ता बताना पड़ेगा कि हाँ तो ये तरीका है, इस तरीके से तुम मेरे पास आ जाओगे। तो वो कौन बताएगा? तो भगवान ही एक शिक्षा गुरु भेज देते हैं हमारे पास कि ये व्यक्ति तुमको बताएगा। अब वो शिक्षा गुरु भगवान के द्वारा भेजा गया है और वो बाहर से भक्त को मदद करता है। बाहर से यानी कि वो भक्त जो है ट्रेनिंग लेता है शिक्षा गुरु से, कैसे उसको भगवान से मिलना है, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, ये सारा ट्रेनिंग उसको शिक्षा गुरु देते हैं। और अंदर हृदय में परमात्मा रूप में बैठे बैठे भगवान भी उसको डायरेक्शन देते हैं चैत्य गुरु के रूप में। तो दो गुरु कार्य करते हैं उसके ऊपर, एक शिक्षा गुरु, एक चैत्य गुरु, चैत्य गुरु। तो चैत्य गुरु यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चैत्य गुरु जो हैं वो अंदर से निर्देशन देते हैं, शिक्षा गुरु बाहर से निर्देशन देते हैं। दोनों को मिला करके वो भक्त आगे चलता है। दीक्षा गुरु की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ दो की बात हो रही है, शिक्षा गुरु और चैत्य गुरु। तो दोनों के मार्ग निर्देशन वो प्राप्त करता है और फिर इस प्रकार वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण होता है, यानी शिक्षा गुरु साक्षात कृष्ण होता है।
साक्षात कृष्ण क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कृष्ण के वाणी को वो बता रहा है, कृष्ण का वो प्रतिनिधि है। जो कृष्ण चाह रहे हैं वो उसके थ्रू करवा रहे हैं, तो इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है। ततो दुःसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्याक संग मुक्ति भी। अतएव मनुष्य को चाहिए कि बुरे संग से दूर रहे और केवल भक्तों की संगति करे। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन मनुष्य को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ने वाली गांठ को काट सकते हैं। तो हम सब जो चैतन्य चरितामृत पढ़ने बैठे हैं वो सब भगवान के भक्ति में रुचि रखते हैं। ऐसे तो कोई चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ने बैठेगा, भागवतम पढ़ने नहीं बैठेगा। ये पढ़ने कौन बैठता है? जिसको बहुत रुचि है। आज मैं दीक्षा के इंटरव्यू में गई थी, हालांकि मैं गई थी इंटरव्यू मेरे 2 भक्त का था उसको दिलाने के लिए, पर पैनल वाले मुझे बैठा लिए, वो छोड़ेंगे नहीं। तो पहले हमारे भक्तों के पहले एक का इंटरव्यू हुआ। मैंने बोला था सबसे पहले हमारे भक्तों का ले लीजिए, मैं निकल जाऊंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे क्लास है, मेरे घर में एक गेस्ट भी है तो हमको बहुत सेवा है, और मैं पैनल में आज नहीं थी तो इसलिए बस 15-20 मिनट का काम था, चली आऊँगी। तो बैठा लिए। बैठाने के बाद बोला एक इंटरव्यू सिर्फ एक होने दीजिए माता जी, फिर आपका कर देते हैं। तो फिर मेरा एक इंटरव्यू हो गया, एक वो हो गया, फिर मेरे 2 भक्तों का इंटरव्यू हो गया। फिर मैं बोली उठ के जाती हूँ, नहीं अभी और ले लीजिए। तो बैठाए 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 12 बजा दिए, 12 से भी ऊपर हो गया, फिर छोड़ा। तो कुछ भक्त आए, थोड़े थोड़े भक्त आ रहे थे। तो एक भक्त था जवान लड़का, बहुत उम्र का नहीं, दीक्षा चाहिए उसको। 4 बार वो बोला समय ही नहीं मिलता है, शास्त्रों के अध्ययन का समय ही नहीं मिलता है, कुछ पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है, कोई क्लास अटेंड करने का समय ही नहीं मिलता है। तुमको समय नहीं मिलता, क्या करते हो? तो पैसा कमा रहा है, जो भी बिजनेस करके पैसा कमा रहा है। तो देखिए भक्त कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है। अगर आपको समय ही नहीं मिल रहा है भगवान की भक्ति में संलग्न होने का या शास्त्रों को पढ़ने का, भगवान के बारे में कहाँ मिलेगा ज्ञान? अभी आप बताइए, सुबह से शाम तक हम जो भी करते रहते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज बिजनेस, उसमें तो कोई भगवान के बारे में बातें नहीं होती है। भगवान के बारे में बातें कहाँ होती है? सिर्फ ग्रंथों में। हमको जाना है भगवान के धाम, तो हमको भगवान के ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलेगी ना। भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ जानकारी मिलेगी। और जानकारी मिलेगी तब प्रेम होगा भगवान से, प्रेम होगा तो यहाँ जाने की इच्छा और प्रबल होगी। जब इच्छा प्रबल होगी तो इस दुनिया से रिश्ता धीरे धीरे कटेगा। जो व्यक्ति को शास्त्र को पढ़ने का समय नहीं है और सुनने का समय नहीं है, वो कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको भक्ति में आगे बढ़ना है और शिक्षा गुरु आपको प्राप्त हो गए हैं, दीक्षा आप लेने वाले हैं या दीक्षा गुरु भी प्राप्त हो गए हैं, दीक्षा भी ले लिए हैं, असत्य संग से दूर रहिए। असत्य संग से दूर रहिए, बुरे लोगों के संगति से दूर रहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि अरे हम असत्य संग थोड़ी कर रहे हैं, हम तो जा रहे हैं पैसा कमाने, वो पैसा तो कमाना है, सही ज़रूरी है, पर एक लिमिट तक। ज़्यादा डूबेंगे तो फिर पैसा ही कमाते रह जाएंगे और शरीर छोड़ने का समय आ जाएगा। इसीलिए सत्संग करना है। अगर हमारे पास 1 सप्ताह है, 1 सप्ताह में अगर कम से कम 2 दिन हम निकालते हैं सत्संग के लिए, तो 5 दिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। और 2 दिन में भी अगर 2 घंटे निकालते हैं, 4 घंटे निकालते हैं, तो फिर भी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हम अलग जगह समय बिता रहे हैं। तो उतना भी समय नहीं मिलेगा तो भक्ति में आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो श्लोक अभी कोट किए हैं ये श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का, जो अभी हमने पढ़ा तुरंत। और ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने मन से बोल रहे हैं। ये जो श्लोक है अभी तुरंत हमने पढ़ा, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? दुसंग, बुरे लोगों का संगत छोड़ देते हैं, और सत्सु सज्जेत, सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं। तब क्या करेंगे संत? संत एवास्य छिंदंती मनोव्याक संग मुक्ति भी। साधु क्या करेंगे? साधु आपकी जो बुरी आदतें हैं, बुरे दुनिया में फंसे हैं, बुरे कार्य कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, बुरे लोगों की आदतें बुरी बना के रखे हैं, वो सारे आदतों को धीरे 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 खत्म करेंगे, गांठों को काट देंगे। ये संतों का लक्षण है। तो संतों के साथ ही बैठना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय संतों के साथ बैठना पड़ेगा, और संतों के मुख से सुनना पड़ेगा। वाणी, उनकी वाणी सुननी होगी। जब उनकी वाणी सुनेंगे, उनके संग बैठेंगे, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बोलते हैं ना, भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो भक्तों का संग करेंगे तो ही संभव है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं दिव्य विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहना चाहिए। अगर दिव्य ज्ञान सीखना है, दिव्य ज्ञान यानी भगवान के बारे में जो ज्ञान होता है, संबंधित भगवान से जो ज्ञान होता है उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। वो सीखना है तो बुरे व्यक्ति का संगति छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़े बिना नहीं सीख पाएंगे। और महात्माओं का संग करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा महात्माओं का संग। तो जब ऐसे अनुभव सिद्ध व्यक्ति शक्तिशाली शब्द बोलते हैं तो हमारे हृदय में जो गांठ है ना, कट जाता है, छेद हो जाता है उसको। गांठ काट करके, जैसे एक घाव है, हमारे शरीर में एक घाव होता है बड़ा सा, सबको कभी न कभी घाव हुआ है। इतना बड़ा सा फूल जाएगा, लाल लाल रहेगा, उसके बाद पक जाएगा, उसके बाद उसको छेद करना पड़ता है। डॉक्टर छेद कर देते हैं, कभी कभी लोग खुद भी छेद कर देते हैं। फिर उसके अंदर से बहुत गंदगी निकलती है, काला काला, पीला पीला, लाल लाल, सबको निकाल के बहाना पड़ता है। फिर वो घाव पचक के छोटा सा हो जाता है, धीरे धीरे फिर ठीक होता है। इसी प्रकार हमारे हृदय में गांठ है, उसी तरह वो घाव की तरह बड़ा सा, उसके अंदर बहुत सारी गंदगी है, उसको छेद करना पड़ेगा। और छेद करके और सारी गंदगी को निकालना पड़ेगा। और छेद कैसे होगा? ये संत जो बैठते हैं, शिक्षा गुरु जो बैठते हैं, संत महात्मा के साथ बैठेंगे, वो ऐसी बात बोलेंगे कि जाके हृदय को टक से चुभेगा, और चुभ करके छेद कर देगा हृदय में, और छेद करके सारी गंदगी को निकाल देगा। रोज एक एक छेद करेगा, धीरे 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 सारा कचरा साफ होकर के आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो सुनने में तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ऑपरेशन भी बहुत दर्दनाक होता है, पर ऑपरेशन करने से ही बीमारी ठीक होती है। तो संत बोलेंगे, विदुर जी बोले धृतराष्ट्र को, कुत्ते के समान तुमको दुर्योधन रोटी फेंक, सॉरी युधिष्ठिर रोटी दे देता और कुत्ते के समान तुम रोटी खा रहे हो। युधिष्ठिर का दिया हुआ रोटी खा रहे हो तुमको इतना ज्यादा महल में रहने का शौक है। ऐसा ही शब्द का प्रयोग किया था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए, क्योंकि धृतराष्ट्र और गांधारी इतना ज्यादा आसक्त थे सुख सुविधा, राजसी सुख सुविधा से, कि 100 पुत्रों के मारे जाने के बाद भी उसी महल में थे। 100 पुत्र मारे गए, कौन बचा? कोई नहीं बचा। और किसने मारा? यही भतीजों ने मारा। फिर भी हम वहां उसी महल में बैठे हुए हैं। तब विदुर जी जब इतने कटु वचन किए, और कटु वचन बोल के धृतराष्ट्र को लेकर के चले गए जंगल, गांधारी को, दोनों को छोड़िए, अभी चलिए वानप्रस्थ आश्रम में, बहुत हो गया नाटक आपका। तो ऐसे करके
बोलते हैं संत, संत की वाणी कड़वी लगती है पर वही सच है, वही सच है, वही आपको बंधन से काटेंगे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दो प्रकार के व्यक्तियों का संग छोड़ना पड़ेगा। एक ऐसे निपट भौतिकतावादी व्यक्ति जो सारा दिन इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। ऐसा जो आपका दोस्त हो या आपका सगा संबंधी हो, आपका पड़ोसी हो या कोई भक्त ही हो, नया नया भक्त, और वो बहुत इंद्रिय तृप्ति करता है, यानी घूमना फिरना, खाना पीना, पार्टी मौज मस्ती, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना है, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा कौन सा कैटेगरी है? जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, जो भगवान की सेवा नहीं करता है, अपितु अपनी चिंतनशील आदतों के द्वारा अपनी ही इंद्रियों तथा सनकों को पालते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति दोनों कर रहा है। पहला जो है वो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी है और दूसरा जो है वो भगवान पर विश्वास यानी नास्तिक है वो। तो ये दोनों प्रकार के व्यक्ति का संग छोड़ना होगा। इसका संग करेंगे कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जिसका संग करेंगे उसका रंग लग जाएगा। अगर आप बुरे व्यक्ति का संग ज्यादा करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या भक्ति में रखा हुआ है, चलो यहाँ एंजॉय करते हैं, ऐसा धीरे धीरे फिसल के चले जाएंगे उधर। इसीलिए दोनों प्रकार के व्यक्ति, यानी कि हर वो व्यक्ति का संग छोड़ना है जो भक्त नहीं है, जो भक्ति की बातें नहीं करता है, जो भगवान की बातें नहीं करता है, जो भोग विलास करता है, उस सब का संग छोड़ना है। बस सिंपल भाषा में यही। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादाश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। केवल भक्तों की ही संगति में भगवान के आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली संदेश की ठीक से व्याख्या की जा सकती है और उस संगति में उसका श्रवण अत्यंत सुहावना लगता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में स्वाद आने लगता है और क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाता है। तो भक्तों के संग में हम जब रहते हैं, भक्तों के संग में ही आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली संदेश की ठीक से व्याख्या की जा सकती है। ये एकदम सच बात है। कई बार तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ किसी को, इवन भक्तों के संग, कुछ भक्त जो होते हैं ना, वो नहीं समझते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत कम भक्त समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे बोलना उचित नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं बोलने का, क्योंकि जो मेरी बात को समझ पाएगा उसके सामने ही बोलना ठीक है। तो हमें हर प्रकार के डिवोटीज मिलते हैं। कुछ ऐसे भक्त मिलते हैं जहाँ पे हम डीप चर्चा कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं। जैसे आपको भगवान धीरे धीरे अनुभव देते हैं, धीरे धीरे साक्षात्कार देते हैं। तो आपको अगर साक्षात्कार 15 साल 20 साल 25 साल का दिया है भगवान ने कृपा करके, और बहुत सारे कठिनाइयों को पार करते हुए आप पहुँचे हैं वहाँ तक, तो बहुत सारा अनुभव है जीवन का। तो ऐसा व्यक्ति आपको समझेगा जो उसी प्रकार का अनुभव रखता हो और पहले से ही जो इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट होना भी बहुत आवश्यक है। और दूसरे प्रकार के लोग क्या होंगे, जो आप कुछ भी समझाएंगे उसके ऊपर से जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो उसके सामने आप डीप चर्चा नहीं कर सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं, बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ बड़े बड़े संत बैठते हैं ना, बड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति बैठते हैं, 2-4 कभी कभी 2 भी, तो वहाँ घंटों बैठने में बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम कुछ बोलते हैं तो वो समझता है
और वो कुछ बोलता है तो हम समझते हैं, तो लगता है वाह ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें तो हम घंटों बिता सकते हैं। और ये कब हमें मौका मिलता है? जब हम यात्रा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बहुत समय रहता है हमारे पास, हम कहीं बैठे हुए हैं, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हम किसी जगह में बैठे हुए हैं, हम ट्रेन में बैठ के जर्नी कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास समय होता है। तो वहाँ पे भगवत चर्चा करने में बहुत अच्छा लगता है। पर चर्चा करते समय हमारे सामने जो व्यक्ति है ना, जिससे हम कर रहे हैं चर्चा, उसका लेवल होना चाहिए बराबर का, तो फिर कर सकते हैं डीप चर्चा। नहीं तो फिर सिंपल चर्चा, नहीं तो फिर आप बोलिए और वो सुनता है। तो जो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली संदेश है, यहाँ पे बता रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली संदेश है, उसकी चर्चा सिर्फ भक्तों के संग में हो सकती है, भक्तों के संग में। अब देखिए, त्याग, त्याग किसे कहते हैं? भक्ति में त्याग आवश्यक है, तपस्या आवश्यक है ना? त्याग और तपस्या, त्याग और तपस्या ये साधारण व्यक्ति समझेगा क्या? बताइए, असंभव नहीं है कि वो, उसके लिए त्याग तो कोई चीज ही नहीं, हम त्यागेंगे क्यों? हम तो ये छीन लेंगे, झपट लेंगे, दूसरे का भी संपत्ति ले लेंगे, उसको भोगेंगे। यही परिभाषा है साधारण लोगों के बीच में। पर आप जब चर्चा करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर की, रूप गोस्वामी की, सनातन गोस्वामी की, और बहुत सारे दूसरे संप्रदाय में भी बहुत बड़े बड़े आचार्य हैं उनकी, तो आपको लगेगा वाह क्या तपस्या है, क्या त्याग है। तो ये चीज कौन समझेगा? जो उस लाइन में बहुत उन्नत है, नहीं तो नहीं समझेगा। तो उनके साथ श्रवण करना सुहावना लगता है, सुहावना लगता है, दिल प्रसन्न हो जाता है, आत्मा प्रसन्न, खुश, गदगद हो जाती है। वो खुशी और किसी चीज से प्राप्त नहीं होती। जहाँ पे प्रवचन में भी, अगर प्रवचन करता के भी अंदर में ये भावना है कि हम उतना ही बोलें जितना कि बोलने से हमारा जो शिष्य है वो नाराज नहीं होगा और हमको भर भर के देगा, धन देगा, दौलत देगा, जमीन लिख देगा, फ्लैट लिख देगा, गाड़ी लिख देगा। बड़े बड़े रिच शिष्य जो होते हैं ना, वो सब अपने गुरु को ये सब दे देते हैं। तो गुरु क्या बोलता है? खूब कमाओ, खूब धन कमाओ, खूब डोनेशन दो, अच्छा करो, 2-4 लाइन बोल देना, राधे राधे कृष्ण कृष्ण कर दिए, हो गया, खत्म कहानी। तो वैसा कुछ फायदा नहीं, वैसा वहां पे कुछ आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? जहाँ सत्य बोलना है, सत्य ही बोलेंगे, तुमको कड़वा लगे या अच्छा लगे, हम सत्य बोलेंगे। ये काम गलत है तो गलत है, ये सही है तो सही है। प्रभुपाद ने बोला कृष्ण ही परम भगवान है। हम अमेरिका आए हैं तो क्या हुआ? अमेरिका में भी तो कृष्ण ही परम भगवान है। कृष्ण अमेरिका आए हैं तो क्या ये कृष्ण की जगह नहीं है? और क्या यहाँ पे परम भगवान कोई और हो जाएंगे? नहीं, परम भगवान कृष्ण ही है। चाहे हम क्रिश्चियन कंट्री में क्यों ना आए हो, हम परम भगवान कृष्ण को ही बोलेंगे। 4 नियम स्वीकार करना ही पड़ेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गॉड नहीं बोलेंगे, गॉड नहीं बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम कृष्ण ही बोलेंगे। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, प्रभुपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको फॉलोअर नहीं चाहिए। एक अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं, ब्रज के गुरु हैं। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं हमारे इतने फॉलोअर हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, इतनी संख्या में। फॉलोअर्स मत बनाओ, फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है, भक्त बनाओ, भक्त बनाओ। 1 बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ, पर भक्त बनाओ। सच बात है, भक्त बनाओ। एक को भी भगवत धाम भेज दिया तो जीवन सफल हो गया। ठीक है? तो भक्तों से श्रवण करने में दिव्य अनुभव मिलता है, और दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है, और धीरे धीरे उस ज्ञान में स्वाद आने लगता है, और फिर आकर्षण होता है, और बाद में भक्ति होती है। इस तरह से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए भक्ति में जिसको आगे बढ़ना है उसको हमेशा खोजना चाहिए, किधर संत महात्मा मिलेंगे, किधर हम सुनेंगे अच्छी बात, और अच्छी बात, और गहरा ज्ञान हमको प्राप्त करना है। ऐसी
ललक होनी चाहिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने जो लिखा है कि जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त नहीं हो पाती, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास ही भक्ति की परीक्षा है। तो गुरु जो होते हैं वो बहुत कुछ बताते हैं, नियम बताते हैं, ये सारा नियम हमको पालन करना चाहिए, तो व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि करने से ही क्या होगा, उन्नति होगी हमारी। तो उन्नति करना है तो, और रुचि अगर भगवान के भक्ति में रुचि बढ़ रही है, विकसित हो रही है, तब समझेंगे हमारी दिशा सही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं। भगवान से आसक्ति होनी चाहिए, भौतिक दुनिया से विरक्ति होनी चाहिए। परीक्षा है ये, भगवान से प्रेम बढ़ेगा और भौतिक दुनिया से प्रेम घटेगा। समझ जाइए, आपकी शिक्षा, आपको जो शिक्षा मिल रही है वो सही मिल रही है, आप उन्नति कर रहे हैं, उन्नति के रास्ते पर है, यही परीक्षा है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्ण सतत विश्राम। वाह क्या श्लोक है, कितना अच्छा बोल रहे हैं। अभी ये बांग्ला का श्लोक आ गया, यानी कि ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वचन है। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। ईश्वर स्वरूप शुद्ध भक्त को भगवान कह रहे हैं। ये शिष्य का भाव होना चाहिए कि हमारे गुरु जो हैं वो भगवान के, मतलब भगवान की ही तरह हम उनकी सेवा करें। जैसे भगवान की सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से, वैसे गुरु की सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। पर गुरु को नहीं सोचना चाहिए कि हम शुद्ध भक्त हैं, हम भगवान के बराबर हैं, ये गलत है। पर शिष्य को सोचना चाहिए कि हम अपने गुरु की सेवा कैसे करें, जैसे भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है, तो चूंकि वो भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहता है, इसीलिए उसके हृदय में भगवान रहते हैं, हमेशा विराजमान रहते हैं। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है ये बात कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। नारद मुनि को भी कहा है भगवान ने, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं, चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, वहाँ रहता हूँ, भक्तों के हृदय में रहता हूँ। ठीक है, तो भगवान भक्तों के हृदय में सतत विश्राम करते हैं। भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, कंफर्टेबल जगह है भगवान के लिए, क्योंकि भक्त का जो हृदय होता है उसमें गंदगी नहीं रहती है। परमात्मा तो सबके हृदय में है, पर बाकी सबके हृदय में तो साथ साथ में वहाँ पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब है ना साथ साथ में। तो वहाँ कंफर्टेबल जगह नहीं है भगवान के लिए। परंतु जो भक्त है, जिसका हृदय बिल्कुल, हनुमान जी ने क्या किया, हृदय फाड़ के दिखा दिया, और वहां पे सीताराम, हृदय फाड़ के दिखा दिया। तो हृदय में भगवान रहते हैं। जिसको पूर्ण विश्वास है वही हृदय फाड़ेगा। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा, हाँ खंबे में है भगवान, आपकी इच्छा है आप जो करिए, पर खंबे में है भगवान। तो हिरण्यकश्यपु ने मार दिया, कहाँ है भगवान दिखाओ, तो भगवान दिख गए, भगवान प्रकट हो गए खंबे से। वैसे ही हनुमान जी ने भी चीर दिया अपने हृदय को, और सबने देख लिया कि अंदर भगवान है, राधा कृष्ण है, सॉरी सीताराम है। तो हृदय में भगवान रहते हैं, भक्त के हृदय में बहुत आराम से भगवान रहते हैं। श्री भगवान अद्वय है, सर्वशक्तिमान है। तो ये सब अंदर में वर्णन है श्रील प्रभुपाद का, बड़ा नहीं है, छोटा सा वर्णन है। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम
मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय हैं, साधवो हृदयम मह्यम। साधु जो है वो मेरे हृदय हैं। साधु नाम हृदयम त्वहम, और मैं उनका हृदय हूं। साधु मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूं। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को अपना नहीं मानता। ये बराबर का चल रहा है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से हम उनके पास जाएंगे उसी भाव से वो हमको भी, यानी कि हम रिस्पॉन्ड भी देते हैं भगवान। हम भक्ति भाव से जाएंगे, जितना भक्ति भाव से जाएंगे हम उनके पास, उतना ही भक्ति भाव से भगवान भी हमको स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो, चूंकि वो शुद्ध होते हैं, तो भगवान भी उनके लिए बिल्कुल दोनों हाथ पसारे खड़े हैं। आ जाओ, गले लगो मेरे, और सेवा करते हैं भगवान भक्तों की। ऐसे भक्तों की भगवान स्वयं सेवा करते हैं। एक दो नहीं, अनेक कथाएं हैं इनके बारे में कि कैसे, जैसे यहाँ कह रहे हैं ना, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त और किसी को अपना नहीं मानता। तो भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। यानी प्यार दीजिएगा तो प्यार मिलेगा। आप भगवान को प्यार करिएगा तो भगवान आपको प्यार करेंगे। तो ये अच्छा, सबसे आश्चर्य की बात है कि प्यार देने में कुछ लगता नहीं है। हम किसी को प्यार अगर देते हैं, भगवान को भी, भगवान ये नहीं कहते, कहीं भी नहीं भगवान ने कहा है, किसी ग्रंथ में नहीं कहा है भगवान ने कि तुम मुझे इतना सोना चढ़ाओ, इतना चांदी चढ़ाओ, तुम भूखे रहो, तुम एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करो। ऐसा कभी भी भगवान कृष्ण नहीं बोले हैं, राम नहीं बोले हैं, विष्णु भगवान नहीं बोले हैं, कहीं नहीं बोले हैं। और वैदिक ग्रंथों में अवश्य लिखा है कि तुम यज्ञ करो, यज्ञ में इतना सोना चढ़ाओ, इतना कुंड बनाओ, इतना दीपक जलाओ, बहुत सारी सामग्री, बहुत आजकल संभव ही नहीं है वैसा यज्ञ करना। और यज्ञ जो करेंगे जिसमें इतनी सामग्री लगती है, उसको करने के बाद भी हृदय में प्रेम वगैरह कुछ उत्पन्न होने वाला नहीं है। वो कर्म कांड है। जब करेंगे तो आपको उसका कुछ परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। परंतु भगवान की भक्ति जो है, जिसमें आपको कुछ भी नहीं लगता, 1 रुपया नहीं लगता। नाम जप करने में 1 रुपया भी लगता है? बताइए। भगवान का नाम बोलना है, जीवा दिया है भगवान ने, बोलिए। दर्शन करना है, पैदल जाइए, जो नज़दीक में मंदिर है वहाँ दर्शन करिए, कहीं भी 1 रुपया भी नहीं लगता है। और अगर घर में बैठे बैठे भी मन में भी चिंतन करिएगा भगवान का, तो भी आपको, आपकी भक्ति हो रही है। कहीं कथा चल रही है, कथा में जाके बैठ गए, और जब कथा हो गई, प्रसाद भी मिल गया आपको फ्री में खाने। कथा जो होती है भगवान की कहीं पर भी, उसके बाद प्रसाद का चार्ज नहीं लगता है। अक्सर कथा के बाद प्रसाद फ्री रहता है। तो एक तो आपको भगवत कथा मिल गई सुनने के लिए जो अमृत है, फिर आपको प्रसाद भी मिल गया मुफ्त में, जो भरपेट आपने खा भी लिया। तो लगा कहाँ? कहीं कुछ लगा ही नहीं। और फायदा भर भर के, जबरदस्त तरीके का फायदा हो रहा है, और आपका तो कुछ जा ही नहीं रहा है। तो इतना आसान है भक्ति करना। प्रेम देना है, मान लीजिए आपको भगवान को प्रेम देना है, आपको भगवान को प्रेम देना है, आपको भक्तों को प्रेम देना है। प्रेम देने में कुछ भी जाता नहीं है, आपका धन नहीं जाता है, आपका कुछ नहीं जाता है। खाली केयर करना है, मीठा बोलना है, सही तरीके से बात करना है, प्यार करना है, भक्तों को करना है,
भगवान को प्यार करना है, भक्तों को प्यार करना है, और उसके बदले में भगवान आपसे प्यार करेंगे। सिंपल है ना, बिल्कुल एकदम सिंपल। और ऐसे कितने भक्त हुए। जयदेव गोस्वामी एक भक्त थे, माधव एक माधव भक्त थे जगन्नाथ भगवान के। उसके बाद आजकल के भक्तों की बात करें, ये सब कलयुग के भक्त हैं। और फिर भागवतम में तो छोड़ दीजिए। और फिर कर्माबाई की खिचड़ी आप प्रसिद्ध है, कर्माबाई थी। फिर गीता पंड्या जो रोज भगवत गीता पढ़ते थे, वो थे भक्त। सालबेग मुसलमान खानदान में जन्म लिए, तो मुसलमान उसके पिता थे, वो भक्त थे। तो अनेकों भक्त हैं जिनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिया है, उनकी मदद की है। तो यदि हम भक्ति करते हैं, कहने का मतलब तो भगवान, और बहुत आसान है भक्ति करना, कुछ कठिन नहीं है। लेकिन कब कर पाएंगे भक्ति? जब भौतिक चीज़ों से थोड़ी रुचि कम होगी, उधर थोड़ा समय कम लगाएंगे और इधर समय लगाएंगे। समय तो लगेगा। अच्छा, समय बिना समय लगे भी कुछ लोग भक्त हैं, जैसे रैदास का उदाहरण मैंने दिया था आज या कल। वो तो अपना काम करते थे और खाली भजन करते थे, अपना जूता सिलते थे और भजन करते थे, भगवान का नाम जपते थे। तो उसमें क्या है कि आपको समय भी नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा समय नहीं लगा रहे हैं, बस पर भाव इतना अच्छा था। सदना कसाई, वो तो मांस तोलता था भगवान से, शालिग्राम शिला से मांस तोलता था, पर भगवान को उसके तराजू में बैठ करके मांस, सारा दिन मांस की दुर्गंध आ रही है, और वो शालिग्राम शिला से मांस तोलता था। इसकी कथा मैंने डाली हुई है, इसलिए अभी कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, बहुत लंबी कथा है। तो भगवान को उसमें बहुत मजा आता था। मतलब मांस है, खून है, रक्त है, गंदा है, मक्खियां वहां पे रहती हैं, और वो कुछ भी नहीं कर रहा, खाली भगवान का गुनगुनाता था, मुंह से भगवान का नाम मतलब गाता था, भगवान के बारे में सोचता था, भगवान के बारे में, लेकिन मांस तोल तोल के बेचता था। सदना कसाई। और शालिग्राम शिला वहां बहुत खुश थे। अब उनको लेके गया, कोई दूसरा व्यक्ति लेकर गया, तो बोले नहीं, हमको वापस पहुंचा दो, मुझे सदना के पास ही रहना है। जबकि वो मांस तोल रहा है, गंदी जगह है, गंदा कार्य है, फिर भी भगवान को बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गाता था बहुत अच्छा भगवान के लिए वहां पे बैठ करके। अच्छा, शालिग्राम शिला को कितना पवित्र स्थान में रखा जाता है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, है ना, पंचामृत से उनको स्नान कराया जाता है, चंदन तुलसी लगाया जाता है, तेल से मालिश किया जाता है, गद्दे पर बिठाया जाता है, भोग लगाया जाता है। जो ब्राह्मण हैं उनको पता है शालिग्राम भगवान की सेवा बहुत प्यार से और नियम पूर्वक करनी पड़ती है। वो शालिग्राम शिला वहां पे सदना कसाई के तराजू पर बैठ के खुश थे। क्या है? प्रेम। प्रेम मिलता है जहां व्यक्ति को, उसको कुछ नहीं चाहिए, किसी व्यक्ति को भी नहीं चाहिए, भगवान को भी नहीं चाहिए, तो प्रेम है एकमात्र चीज। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं। अच्छा, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज का प्रसंग। ओके, तो ये दुर्वासा मुनि वाली कथा बता दिए हैं प्रभुपाद यहाँ पर, कि ये जो श्लोक है ना, ये भगवान ने कहा है उस प्रसंग में। किस प्रसंग में? दुर्वासा मुनि की जो कथा थी, जिसमें कि अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किए थे। साल भर में जो होता है ना 24 एकादशी, सारा व्रत किए थे पति पत्नी दोनों मिल करके। और नेक्स्ट जब समापन करना था, यानी कि पूरा साल जो निर्जला व्रत किए उसका उन्होंने 1 साल के बाद तोड़ना था उस व्रत को, और वो लास्ट एकादशी शायद थी ये वाली। तो उसके बाद उनको नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन एक समय पर व्रत तोड़ना था। तोड़ने के लिए जब समय होने वाला था, एकदम एक
कुछ समय होता है, समय की माप संस्कृत के अनुसार जैसे होता नहीं, क्षण भर या जो भी है, तो उतना समय ही बचा था, जैसे समझिए 1-2 मिनट। तब दुर्वासा मुनि आ गए। अब उतना कम टाइम में उपवास तोड़ना है। अम्बरीश महाराज बोले दुर्वासा मुनि को कि ठीक है, आप स्नान करके आइए, हम लोग साथ में तोड़ेंगे। चले गए स्नान करने और वहाँ लेट कर दिए। अब अम्बरीश महाराज अगर नहीं करते हैं, उपवास तोड़ते हैं, तो मुसीबत है। उपवास तो समय पे तोड़ना ज़रूरी होगा। तो उनके पुजारी जो थे, पंडित जी जो थे राज्य के, वो बोले क्या कि अब भगवान का जो चरणामृत है, जो भगवान लड्डू गोपाल जी जैसे होते हैं वैसे जो जिनको अभिषेक कराया है, उसका एक बूंद ले लीजिए, टूट जाएगा उपवास। फिर बाद में दुर्वासा मुनि के साथ अच्छे से प्रसाद ले लीजिएगा। तोड़ लिए वैसे करके उपवास। दुर्वासा मुनि को वहीं पता चल गया कि इसने उपवास तोड़ लिया। आए और अपने सिर से एक बाल पटक दिए जमीन पर। एक राक्षसी उत्पन्न हो गई अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, क्रोध के कारण, कृत्या को। पर अम्बरीश महाराज के राज्य में ही सुदर्शन चक्र रहते थे, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान ने ही रखा था अम्बरीश महाराज के सुरक्षा के लिए। अम्बरीश महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, विष्णु भगवान के। तो विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश महाराज के महल के गेट पर रख दिया था कि कभी भी कुछ मुसीबत आई ना, तो इसकी रक्षा करना। कितना प्रेम था भगवान को भक्त से, जरा देखिए। जैसे ही कृत्या आई, कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। सुदर्शन चक्र तुरंत कृत्या के पीछे दौड़ा, उसको वहीं खत्म कर दिया। खत्म करके दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ा, अब तो तुमको मारूंगा मैं, तुमने कृत्या को भेजा था हमारे महाराज को मारने के लिए, उसके पीछे दौड़ा। अब सुदर्शन चक्र के पास तो बहुत शक्ति है, बहुत अग्नि है, घूम रहा है दौड़ दौड़। दुर्वासा मुनि साल भर तक दौड़ते रहे, सबके पास गए मदद मांगने, सारे देवी देवता के पास गए, हमको बचा लो, हमको बचा लो। यानी कि यहाँ से लेके स्वर्ग तक सबने कहा हमारे वश की बात नहीं है। फिर ब्रह्मा जी और शिव जी के पास जब गए तो उन्होंने बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते, विष्णु भगवान के पास जाओ, वो कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। विष्णु भगवान के पास जब गए तब विष्णु भगवान ने बताया, ये जो श्लोक है ना, तभी की बात है। विष्णु भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के अधीन हूँ, भक्त जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, उसके सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तुमको मेरा भक्त ही माफ करेगा, हम नहीं माफ कर सकते हैं तुमको। तब वापस दुर्वासा मुनि आया अम्बरीश महाराज के पास माफी मांगने। अम्बरीश महाराज ने चक्र को बोला शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तब सुदर्शन चक्र शांत हुए, तब दुर्वासा मुनि की जान बची। तो ये श्लोक वहीं का है, ये भगवान विष्णु बोल रहे हैं इस श्लोक को कि संत मेरे हृदय में रहते हैं, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, वो मेरे अधीन है, मैं उनके अधीन हूँ, उनके अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं जानता, वो मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते। तो सारा दिन रात जो व्यक्ति भगवान का भजन करेगा तो भगवान उसको कैसे छोड़ेंगे, आप ही बताइए, संभव है क्या? नहीं संभव है। अम्बरीश महाराज इतने अच्छे भक्त थे कि पूरे राज्य के लोग सब भक्त बन गए थे। पूरे महल की रानियां भक्ति करती थी, समुचे प्रजा भक्ति करती थी, तो पूरा राज्य भक्ति करता था। इतने महान थे अम्बरीश महाराज भक्त, तो भगवान को तो बहुत पसंद होंगे ही। तो ये वाला उदाहरण वहीं का है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे भक्ति करना आसान है और भक्ति के माध्यम से भगवान को आप जीत सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान को वश में कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के माध्यम से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो आज है 17 तारीख।
तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग करने से हमारी भक्ति बढ़ती है। सत्संग करना चाहिए और बुरे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए। ये दोनों चीज आवश्यक है, दोनों एक साथ करना होगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम चैतन्य चरितामृत में जितना सीखे उसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। श्रील प्रभुपाद की जय।